सावन का पावन मास है और इसमें सभी लोग भगवान शिव के भक्ति में लीन रहते हैं। आज आपको हम बतलाना चाहते हैं कि इस मास का और इस मास की जितनी कल्चर है इसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रकोप भी आपके शरीर पे लागू होता है। आपके पूर्वज ने जो आपको कल्चर दिया है वह कल्चर सिर्फ आपकी आस्था का विषय नहीं होता है, आपकी जीवन शैली को स्वस्थ रखने का भी विषय है। आप उसको जानते नहीं है, अंधाधुंध करते जाते हैं और उस अंधाधुंध करते और करने के चक्कर में कुछ गलत कॉन्सेप्ट भी कोई कहता है तो उसका आप जवाब नहीं दे पाते। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक स्रोत बताता है कि सावन मंथ की जितनी घटनाएं हैं यह सभी आपके शरीर और स्वस्थ शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। आपको जानकर हैरानी होगा, इसका एक एक प्रयोग पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक स्रोत पे आधारित है। चलिए इस पे हम बात करते हैं। क्या आपको पता है आयुर्वेद के आधार पे शरीर में 3 दोष से निर्माण होता है, किसी भी जीव शरीर का निर्माण होता है, वात, पित्त और कफ। मौसम के आधार पे गर्मी के दिन में पित्त का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और जब पित्त की प्रभाव बढ़ती है और जस्ट यह सावन का महीना ठंडा मौसम आता है, नमी मौसम आता है, तो इसमें पित्त एक जगह एकत्रित होता है और वात की प्रभाव बढ़ती है, जिसके कारण से शरीर में आपका दर्द आता है, ऐंठन आता है, पेट में गैस एसिडिटी की बीमारी आती है। भादो महीना में वही जो पित्त एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक जगह इकट्ठित पित्त आपको कहीं पे स्किन पे दाग, खाज, खुजली, दिनाय, घाव, छोटा छोटा फुंदी फुंदी आ जाता है तो गांव के लोग कहते हैं बदवारी घाव हो गया। यह सब आपके शरीर में उत्पन्न होता है क्योंकि यह प्रकृति की संरचना है और प्रकृति का यह बनाया गया वातावरण है, जिसके कारण आपके शरीर में रिएक्शन होता है। और हमारे पूर्वजों का कल्चर देखिए, हर वो पर्व को, हर वो क्या कहते हैं जो प्रकृति ने मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ करने वाली है उसको पहले ही सतर्क कर देते हैं और उसकी तैयारी पहले कर दिया जाता है और उसको पर्व के रूप में तैयार कर दिया गया था। और जाकर सर्च मारिएगा भगवान शिव का तांडव, जो तांडव नृत्य होता है, तांडव नृत्य आपको वात दोष को कम करता है। जब आप कांवड़ यात्रा करते हैं और कांवड़ यात्रा चलते हैं और कुछ देर चलना है रुकना है, चलना है रुकना है, जिसको लोकल बम कहा जाता है, रियल कांवड़ यात्रा वही होता है, डाक बम कांवड़ यात्रा का अंश नहीं है। चलना है, विश्राम करना है, भक्ति भजन करना है, फिर चलना है। यह प्रक्रिया से आपका वात दोष संतुलित होता है, यानी आपके शरीर में जो वात दोष है वह कम हो जाएगा। इसका प्रसाद क्या क्या चढ़ाते हैं? इस प्रसाद में था भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत फूल। आपको पता है इस सब का आयुर्वेदिक गुण क्या है? भांग आपके शरीर के अंदर का, पेट के अंदर का जठराग्नि को प्रतिदीप्त करती है। भोजन को पचाने की जो अग्नि है, जो बदलते मौसम के कारण, नमी के कारण बंद होने लगती है, भूख कम लगने लगता है, उसको आने वाले भविष्य में यानी भादो के महीना में भूख कम लगेगा, शरीर में बीमारियां आएगी, वात दोष का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए भांग का सेवन किया जाता है। भगवान शिव को भांग पर आपको सिंबॉलिक दिया गया कि भांग के सेवन से क्या होता है, प्रतिदिन भोजन करने की जिज्ञासा बढ़ती है। लेकिन कैसे? तो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के अनुसार। और अंदाजी न जाके कि एकदम उठाया 10 को भांग खा लिए तो 20 का काम फिर करेगा। आयुर्वेद में चरक संहिता में सबसे प्रमुख बातें कही गई है, न वेगाम धारयत न अति व्यायाम कुर्यात। मतलब किसी भी वेग को न रोकना इसमें कहा गया है और न ही किसी चीज को अति करना कहा गया है। तो आपको प्रसिद्ध और जानकार किसी आयुर्वेद के लोगों के साथ अगर बैठकर कीजिएगा तो इसका एक एक चीज का महत्वपूर्ण आपको समझ में आएगा। धतूरा का पत्ता जो होता है, धतूरा का पत्ता आपको पता है वात दोष के कारण से गठिया रोग ज्यादा बढ़ते हैं और धतूरा का पत्ता को अगर तिल के तेल के साथ मालिश किया जाए तो आपका गठिया रोग में बहुत आराम होता है। धतूरा का पत्ता
का लेप अगर लगाया जाए शरीर पे तो आपको दाग, खाज, खुजली, दिनाज से बचाता है। यह प्रभाव जो आपको भादो महीने में आने वाली उससे सतर्क पहले करने के लिए यह पर्व के रूप में आपको मनाया गया था। बेलपत्र आपका हृदय रक्तचाप को, आपकी डायबिटीज को, आपको पेट में कीड़ा जो बनता है, जो देखते हैं कि मौसम बदला है, बहुत कीड़ा आता है, तो कीड़ा का जो दवाई खाते हैं वह बेलपत्र अगर खाते हैं तो कीड़ा आपके पेट में पूरा सफाया कर देता है। कीड़ा बनने की जो गलत कीड़ा है वो आपके पेट में नहीं बनता है और टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। श्वेत धतूरा का अगर लेप लगाते हैं तो पित्त जो एक जगह इकट्ठा होता है जिस कारण से बवासीर नामक बीमारी भी उत्पन्न होती है, तो श्वेत फूल जो होता है धतूरा, श्वेत धतूरा का जो फूल होता है उसका पत्ता के साथ लेप लगाने से बवासीर पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। तो इन्हें सभी जो प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान शिव को, यह सबका आपका देखिएगा तो आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा प्रभाव आयुर्वेद बताता है। लेकिन है हमें ज्ञान की कमी। कोई माइक लेकर अभी बहुत दर्द होता है कि कोई माइक लेकर सटाता, कहता है कि देखिए इसमें इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आपको जानकारी जरूरत है, उसको बताइए। उस माइक वाले के मुंह में माइक ढकेल दीजिए सीधे कि जानकारी तुमको नहीं, हमको पता है कि अब शिव का मांस, भगवान शिव की मांस क्यों बनाया गया है, क्यों इनको क्या कहते हैं, त्रिलोकनाथपति कहा जाता है। त्रिदोष तीन, यह तीन की चर्चा क्यों शिव से होती है, इसका वैज्ञानिक कारण यही है। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे सनातन को मानने वाले लोगों को कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सके और सनातन को मानने वाले लोग जो सनातन विरोधी उनके मुंह में माइक लगाते हैं, उनका माइक उन्हीं के मुंह में धकेल दे कि तुम अवैज्ञानिक रूप से पैदा लिए हुए हो सकते हो। हमारा सनातन संस्कृति पूर्ण रूप से विज्ञान पे आधारित है और विज्ञान की हर वो कसौटी पे हमेशा सत्य रूप से उतरता है और उसको मानता भी है। हर हर महादेव।